वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 12-12 पोर्टल से पहले 4 गुना ज़्यादा पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा प्लान करने वाले हैं जो आज इस रीडिंग में आपको पता लगेगा। तो उनकी ये जो रीडिंग है वो करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनके डीप इमोशंस पर भी है, उनके एक्शन पर भी है, उनके प्लान्स पर भी है। तो चलिए इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को मैं 12-12 का पोर्टल बता दूं जो कि अभी शुरू होने वाला है। 12-12 का पोर्टल, और ये पोर्टल शुरू होगा 12 दिसंबर को, और 12 दिसंबर से पहले 4 गुना ज़्यादा इसकी एनर्जी आप लोगों को फील होना शुरू हो जाएगी। पार्टनर को भी फील होगी। तो उनके जो थॉट्स हैं, सबसे पहले तो जो उनमें कन्फ्यूजन चल रही थी, अगर वो आपको एक ऑप्शन की तरह रख रहे थे या फिर उन्होंने आपके अलावा किसी और को भी टाइम दिया था और उस रिश्ते में भी वो इंटरेस्ट ले रहे थे, जो हम थर्ड पार्टी बोलते हैं आमतौर पे। तो ये जो 12-12 का पोर्टल है, एक तो ये साल का आखिरी पोर्टल है, और जब भी कोई साल का आखिरी पोर्टल होता है वो पुरानी चीज़ें जो लंबे समय से अनफिनिश्ड हैं, बीच अधर में लटक रही हैं, उनका फाइनल रेजोल्यूशन निकालकर आपके जीवन में एक हाई एनर्जी, एक क्लियर थॉट, एक एक्शन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। क्योंकि पोर्टल का काम ही ये होता है कि जो अनफिनिश्ड कर्मा है, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, जो पेंडिंग कर्मास हैं, जो डिलेज हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं आपके जीवन में प्रेम को लेकर आ रही हैं या किसी भी रूप में आपको अपने जीवन में समझ ही नहीं आ रहा कि पार्टनर मेरे को आगे भविष्य में अपने साथ रखना चाहते हैं, रिलेशन में मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, क्या वो इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं। तो ऐसे सवाल जिनका कई महीनों से या पिछले 1 साल से आपको जवाब नहीं मिल रहा था, तो फाइनली वो टाइम बहुत नज़दीक है। पोर्टल की एनर्जी में हमेशा कोई ना कोई नया चेंज होता है। वैसे तो हर महीने पोर्टल खुलते हैं, 12 महीनों के 12 पोर्टल होते हैं। ये दिसंबर महीने का जो पोर्टल खुल रहा है, ये आप लोगों के जीवन में जो डिलेज हैं उनको ख़त्म करने वाला पोर्टल है। क्योंकि ये पोर्टल आपके जीवन में आने वाले महीनों की एक नींव तैयार करेगा। अगर इस टाइम पर आपने कोई फ़ैसला नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तो आपके रिश्ते में जो चीज़ें पुराने टाइम से चल रही थी, जैसे पार्टनर आपके प्यार को नज़रअंदाज कर रहे थे, पार्टनर आपके साथ झूठ बोल रहे थे, पार्टनर आपको प्यार के लिए टाइम नहीं दे रहे थे, बार बार आपके रिलेशन से ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब लाइफ से ख़त्म होंगी। लेकिन वो तब ख़त्म होंगी जब वो इस पोर्टल की एनर्जी को समझेंगे। अकेला एक इंसान के समझने से कुछ नहीं होता। अगर उनको आपकी एनर्जी फील हो रही है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आज की रीडिंग में काफ़ी ऐसे कार्ड्स देखे हैं जिनमें मुझे ये क्लियरली फील हो रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें रखते हैं। उन्हें उम्मीदें तो हैं ही, उन्हें भरोसा बहुत है। आप उनको हमेशा से इस रिलेशन में प्यार देते आए हो। आप एक्सट्रीमली केयरिंग हो, फॉरगिविंग हो। लव के बदले में आप उन्हें लव से ज़्यादा ऑफ़र करते हो। आपके पास बहुत सारा प्यार है। इनके लिए आपने अपने जीवन के कई अहम फैसले छोड़ दिए। जब आप में लोग इंटरेस्ट लेते थे, आपको प्रपोज करते थे, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे, तब आप इनके पीछे चेजिंग एनर्जी में थे। और आपने इन्हें बोला भी होगा
कि मेरे पीछे इतने लोग हैं लेकिन मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मुझे कोई मतलब है, बस मुझे तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार चाहिए। तो ये पोर्टल जो 12 तारीख को ओपन होने जा रहा है, 12 दिसंबर को, उससे पहले ही इनके दिल में काफ़ी सारी उथल पुथल मचेगी। बहुत ज़्यादा उनका मन करेगा कि मुझे अपने मन की सुननी चाहिए। मैं क्यों अपने दिमाग को और मन को कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब मुझे एक ही रास्ता पकड़ना है और उसी पे आगे बढ़ना है। तो ये फाइनली हाई एनर्जी के साथ आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं और आएंगे भी। लेकिन सबके पार्टनर 12 तारीख से पहले, यानी कि 12 का जो पोर्टल खुलेगा, सबके पार्टनर का एक्शन उससे पहले नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है? उसकी वजह ये है, इमोशनली मैच्योर आपके पर्सन अभी तक नहीं है। उनको अभी भी समाज का डर है, या तो आप दोनों के बीच में कोई एज डिफरेंस का मसला हो सकता है, उम्र में आप उनसे बड़े हो या वो उम्र में आपसे काफ़ी छोटे हैं, तो वो ऐसी बातें भी सोचते हैं। या आप दोनों का धर्म, जाति, संप्रदाय, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये अलग है। या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर ही इतने डरे हुए हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके रिश्ते में रिस्क उठा सके। क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं ना, फिर वो समाज की, परिवार की, धर्म, जाति, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखते। फिर वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए झट से डिसीजन लेते हैं, तुरंत फैसला करते हैं। वो हिम्मत अभी कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब आपको ये नहीं सोचना कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो मैम, हमारे पार्टनर तो बहुत ब्रेव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत एनर्जी से और पैशन से भरे रहते हैं। भरे रहते होंगे, काम में अच्छा करते होंगे, जॉब में, करियर में, सोसाइटी में उनका नाम होगा, लेकिन जब बात आती है रिश्तों को संभाल कर रखने की, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की, या फिर आपके हाथ पकड़ के दुनिया के सामने जाने की, वो हिम्मत कुछ लोगों के पार्टनर में अभी नज़र नहीं आ रही। तो देखिए, कोई भी जो पोर्टल खुलता है उसके पीछे रीज़न बहुत सारे होते हैं। और कुछ लोगों को पोर्टल खुलने का फ़ायदा मिलता है कि उनका करियर बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है। और पोर्टल खुलने के ना रीज़न भी बहुत सारे होते हैं कि उस टाइम पर हमारे आसपास डिवाइन एनर्जीज़ और डिवाइन गाइडेंस हमें रास्ता दिखाने के साथ साथ हमें हिम्मत रखने के लिए भी एक अच्छी सोच और एक ऐसी ऊर्जा देती है कि हमें भी फील होता है कि हमारे आसपास कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें मुसीबतों से बाहर निकाल रही है या निकाल रहा है। तो ये पोर्टल जो आ रहा है 12/12 का, ये बहुत लोगों के लिए एक ऐसा पोर्टल होगा जिसमें आपको अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर समझना होगा। और बाकी जो लोग हैं उनके पार्टनर, मुझे लगता है कि इस पोर्टल के बाद शायद अगले महीने का जो पोर्टल खुलेगा तब तक इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। आत्मचिंतन करना, अपने अंदर जो रिलेशन को लेकर सवाल चल रहे हैं कि क्या मैं उसे खुश रख पाऊँगा, क्या मैं उसको शादी करके अपने साथ हमेशा के लिए रख पाऊँगा, क्या मेरे घर वाले मेरी पसंद को पसंद कर लेंगे, क्या मुझे घर वालों का सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग मैरिड हैं, जो कि मुझे दिख ही रहा है कि इस रीडिंग में
कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं और वो शायद आपके साथ रिलेशन को दुनिया से छुपाकर चलाना ही चाहते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से ये डर भी है कि अगर मैं इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लूँगा तो मुझे इस इंसान के बिना अपना परिवार भी नज़र नहीं आएगा, मुझे अपनी वाइफ भी नज़र नहीं आएगी, फिर मुझे अपना हस्बैंड भी नज़र नहीं आएगा, फिर मुझे अपने बच्चे भी नज़र नहीं आएंगे। तो वो आपके प्यार से ना घबरा गए हैं। आपका प्यार उनको ना एक चुंबक की तरह लगता है, एक मैग्नेट की तरह। कई बार उन्होंने खुद को आपसे जानबूझकर दूर किया है, वो इसलिए ताकि आपके साथ उनका ये रिश्ता जो है वो इतना ज़्यादा डीप ना हो जाए, इतना इंटेंस ना हो जाए कि वो आपके बगैर एक दिन भी अपनी लाइफ का ना निकाल पाए। तो उनको अंदर से ना डर लगता है। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी को प्यार करते हैं तो फिर इतना प्यार करते हैं कि सामने वाला जो है फिर अपने आप को उस प्यार से दूर नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप दोनों का ये कनेक्शन मुझे पास्ट लाइफ का भी दिख रहा है कि आप लोग पास्ट लाइफ के लवर्स हो सकते हो, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हो, और कुछ लोग पास्ट लाइफ के कार्मिक भी हो सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि ये वाला जो पोर्टल आ रहा है, ये पोर्टल आप में से कई लोगों को एक फाइनल डायरेक्शन भी दे सकता है। ये वो पोर्टल है जो आपको, क्योंकि इस पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में नया साल आएगा, न्यू ईयर आएगा, और आपको पता है न्यू ईयर पर हर कोई इंसान दुनिया में वो कैसी भी सिचुएशन से निकल रहा हो, उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन न्यू ईयर पे उसके दिल में पिछले साल की कुछ ऐसी यादें होती हैं, अनुभव होते हैं, और उसने कुछ ऐसे अपने ड्रीम्स बनाए होते हैं, विश लिस्ट होती है उसकी कि जो मैंने पिछले साल में नहीं किया, या जो मेरी लाइफ में पिछले साल मुझे नहीं मिला, कम से कम इस साल तो वो मुझे मिल जाए, मेरे वो सपने पूरे हो जाए, मैंने जो सोचा है कम से कम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेरे में वो ताकत, वो जोश, वो एनर्जी बनी रहे। तो ये टाइम जो है पोर्टल का, बहुत लोगों को ना पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस, पास्ट के जो अनुभव हैं उनकी तरफ दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगा। बट गुड न्यूज़ उनके लिए हैं जिनके पार्टनर बहुत रोमांटिक, हाई एनर्जी, हैप्पी वाइब्रेशन में हैं, जिनको आपकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिख रही हैं, जिनको आपके अंदर नज़र आ रहा है आपका भोलापन, आपका केयरिंग बिहेवियर, आपका नर्चरिंग बिहेवियर, आपका रिलेशन को लेकर बहुत ट्रू रहना, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ इस पर्सन के लिए ही वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप में चीज़ों को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी है, और आप जब किसी चीज़ से मुंह फेर लेते हो फिर पलट कर देखते नहीं हो। तो उनको आपका पॉजिटिव नेगेटिव भी पता है, उनको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता है, और उनको आपका दिल भी पता है कि आप दिल से कैसे इंसान हो। तो ये जो पोर्टल है डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इस पोर्टल पर खुद भी इस इंसान से दोबारा रिकनेक्शन बिल्ड करना चाहो, रिकन्सिलेशन करना चाहो, पैचअप करना चाहो, तो ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को अपने आने वाले नए साल में इस पर्सन के इरादे पता लग जाएं, इस पर्सन की असलियत पता लग जाए कि वो आपके रिश्ते को कहाँ तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं या नहीं। और ये सिर्फ उनके दिल में भी आ रहा है,
आपके दिल में भी आ रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब आपने ऊपर वाले से मांगा भी है कि मुझे फाइनली बताओ मेरी लाइफ कहाँ जा रही है भगवान। चाहे आपने एंजल्स को प्रे किया है, चाहे पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत ज़्यादा उपाय किए हैं, दान दान वगैरह किए हैं, अच्छे कर्मों को आपने पूरा किया है, आपने कोशिश की है अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल को अलाइन रखने की, और यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि काफ़ी लोगों को इस पोर्टल से पहले इस इंसान की तरफ से कॉल, मैसेज वगैरह भी आ सकता है। तो अगर ये आपको कॉल या मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि मुझे टाइम दे दो, हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे और सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप टाइम के साथ सही हो जाएंगी, तो आप इनको मिलकर भी अपनी पुरानी बातें बता सकते हो, और इनसे आप टाइम देने की बजाय आप टाइम के बारे में पूछ भी सकते हो कि मैं तुम्हें टाइम अगर दूं तो क्या गारंटी है कि तुम 3 महीने बाद मुझी से शादी करोगे या मेरे साथ ही तुम ज़िंदगी बिताओगे। तो क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करना, क्योंकि ये फाइनल पोर्टल है। ये जो पोर्टल है 12-12 का, एक तो इसमें नंबर 1 की एनर्जी है जो नई शुरुआत को दिखाती है, और ये सन की एनर्जी भी है, और नंबर 2, क्योंकि 12 में 1 नंबर और 2 नंबर 1 और 2 डिजिट आते हैं, तो 2 नंबर मून का नंबर होता है जो इल्यूजन का नंबर भी है, इंट्यूशन का नंबर भी है, फेमिनिन एनर्जी का नंबर भी है, और कहीं ना कहीं नंबर 2 जो है वो हमारे इमोशंस को भी दिखाता है। सन की एनर्जी मैस्कुलिन है, 2 एनर्जी फेमिनिन है, तो इन दोनों का मिलन होने जा रहा है इस पोर्टल पर। तो आपको तो मैं गुड लक कहूँगी, और मैं आपको यही कहूँगी कि आपको घबराना नहीं है। एनर्जी हमारी जीवन में बदलनी बहुत ज़रूरी है। हम अगर सारा साल एक ही तरह की सोच लेकर बैठे रहेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे और चाहेंगे सामने वाला बदल जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है। अब टाइम आ गया है कि आपको भी अपने आप को संभालना है और अपनी तरफ से क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं अपने पार्टनर के साथ। बाकी पर्सन के अंदर जो फिजिकल होने के थॉट्स आ रहे हैं, या वो जो आपके साथ लव को लेकर, रोमांस को लेकर, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में उनको ये भी लगता है कि जैसा मैंने पार्टनर चाहा था ईश्वर ने मुझे वही दिया है, तो मैं इस इंसान को क्यों जाने दूं। तो बाकी ना उनको आप काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी हॉट और काफ़ी हैंडसम भी लगते हो। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो सेक्सुअल हैं, तो ये पोर्टल उनको आपके प्रति सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ाने वाला है कि मैं उसके पास जाकर अपने लव को और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करूं, और साथ ही मैं उसके साथ डेट पे जाऊं, उसके साथ मैं हनीमून फेज़ को एंजॉय करूं, और वो आपके लिए कुछ स्पेशल भी करना चाहेंगे, अपने हाथ से कुछ बनाकर आपके लिए ले आए। कुछ भी, ये नहीं है कि वो लड़का है या वो लड़की है तो वो कुकिंग ही करेंगे। हाथ से बनाने का मतलब कुछ भी है कि अपने हाथ से कोई नोट लिख कर ले आए, प्यारा सा रोमांटिक कोई आपको मैसेज टाइप करके भेज दें, या अपने हाथ से कोई ऐसी चीज़ आपके लिए ले आएँ, जैसे गुलाब का फूल दे दें और उसको खुद डेकोरेट कर दें, उसके ऊपर कोई ऐसा रिबन लपेट दें, कोई ऐसा थ्रेड लगा दें जो आपके फेवरेट कलर का हो, कोई गिफ्ट आपको दे दें। तो ये चीज़ें उनके अंदर आ रही हैं ताकि वो इस रिलेशन को लाइट बनाने के साथ साथ रोमांटिक बनाएं। आपका प्यार भी लेना चाहते हैं वो, और आपसे अटेंशन भी लेना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ अटेंशन दो, आप उनकी तरफ और भी ज़्यादा जो है
अपना प्यार, अपना केयर, अपना अफेक्शन, अपना कंपैशन, अपनी लविंग एनर्जी, अपनी हाई वाइब्रेशन वो शो करो। तो ये सब उनके अंदर चल रहा है और डेफिनेटली वो ये सब आपकी तरफ दिखाना भी चाहते हैं। फिर पोर्टल के लिए मुझे काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हो, मुझे पता है। आजकल मुझे हर जगह तुम्हारा नाम दिखाई देता है। तो आपके पर्सन को ना ये कंफर्म है कि आप उन्हीं को सोचते हो, आपके दिल और दिमाग में कोई और है ही नहीं, क्योंकि उनको भी ये इंट्यूटिव कनेक्शन फील होता है। उन्हें भी कुछ ऐसी एनर्जीज फील होती हैं जो वो शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो बताएंगे तो ना उनका कोई दोस्त इन बातों में मानेगा कि उनको कोई साइन दिख रहा है। आप लोगों को तो इसलिए पता लग गया है क्योंकि आप टैरो देख रहे हो, टैरो सुन रहे हो। अगर आप भी टैरो ना देख रहे होते, टैरो ना सुन रहे होते, तो अगर आपको भी पार्टनर के नाम का लेटर दिखता कहीं भी, या उनके जन्म की तारीख आपको नज़र आती कहीं भी, तो आप इतना गौर नहीं करते। आपको लगता कि ये तो बस ऐसे ही वहम होगा, ये तो बस ऐसे ही डाउट है। पर उनको भी इस पोर्टल से पहले बहुत कुछ दिखने वाला है और वो फील भी करेंगे कि उनके साथ ये जो भी हो रहा है वो वहम नहीं है, इसके पीछे कोई पर्पस हो सकता है। और वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही ना एक इनसिक्योरिटी भी फील करेंगे कि अगर मैंने अब इस इंसान को सच नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी और ये पर्सन फिर मुझे कभी दोबारा मिलेगा नहीं या मिलेगी नहीं। तो उनके अंदर ऐसी ऐसी बातें भी चल रही हैं और मुझे तो ये काफ़ी अच्छी रीडिंग लग रही है गाइस, पोर्टल से पहले वाली। बाकी जब पोर्टल खुलेगा 12/12 वाले दिन, यानी कि 12 दिसंबर वाले दिन पोर्टल गेट वे ओपन होगा, उस दिन मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन ये पोर्टल से पहले की एनर्जी है, ठीक है। जितने दिन भी अभी चल रहे हैं ये वो वाली एनर्जी है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। एक मैं और एक तू, बस हम दोनों का ही साथ होगा। अब हमारे बीच में किसी तीसरे का कोई काम नहीं बचा। वाओ गाइस, ये तो गुड न्यूज़ है, ये तो वाओ 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 वाला मैसेज है। थर्ड पार्टी का खात्मा होने वाला है। थर्ड पार्टी को क्लियरली आपके पर्सन लाल झंडा दिखाकर कि चलो बाय बाय टाटा, गो पैक योर बैग्स और निकलते बनो, तो वो काम होने वाला है। मैंने बोला ही है कि जो 12/12 का पोर्टल है वो साल का आखिरी पोर्टल होने के साथ साथ मेजर पोर्टल भी होता है, क्योंकि अकेला यही एक पोर्टल है जिसमें सन एनर्जी और मून एनर्जी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा है और आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, फेमिनिन और मैस्कुलिन। अब ये फेमिनिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को और डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करेगा और आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को और अपने डिवाइन फेमिनिन को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आप दोनों ने पिछले कई महीनों में बहुत सारे चैलेंजेस को पार किया है, बहुत सारे फेजेस से आप लोगों का रिश्ता गुजरा है। काफ़ी लेसन्स आपको भी मिले, उनको भी मिले, कुछ ट्रिगर आपको हुआ, उनको भी हुआ। आपने अपने इनर वर्क को किया, उन्होंने अपनी शैडो साइड को समझा। आपका स्पिरिचुअल लेवल उनके कंपैरेटिवली काफ़ी हायर लेवल का मुझे नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये रीडिंग मामूली रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग में बताई गई हर बात
90% तो रेजोनेट करेगी, 10% अगर नहीं करेगी तो वो उन लोगों के लिए नहीं करेगी जिन्होंने पिछले साल या अभी जो जितने भी पिछले 11 महीने निकले हैं उन्होंने सिर्फ रीडिंग को सुना ही है, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो भी मैं आपको रीडिंग में चीख चीख कर समझा रही हूँ, आराम से भी समझाती हूँ, वैसे बीच बीच में कभी मेरी टोन हाई हो जाती है तो आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्से में हूँ। मैं गुस्से में नहीं होती, मेरी जो बात करने का तरीका है, मेरी एनर्जी है, वो थोड़ी हाई रहती है और मैं बात भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करती हूँ। मुझे सिर्फ रीडिंग को मीठा मीठा करके बताना कि आपकी याद में उन्होंने सुबह से खाना तक नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, बस वो आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं या फ़ोन में आपके पड़े हुए पुराने मैसेज देख रहे हैं। नहीं, रीडिंग ऐसे नहीं होती, एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं है। हाँ, सम डेज देयर आर चांसेस, देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी निकलती हैं जहाँ पे ये सही भी होता है कि पर्सन उस दिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, उनका मन कहीं और लग ही नहीं रहा। तो ये पोर्टल उनको बेसब्र बना रहा है, उनके अंदर फियर्स बढ़ गए हैं, एंशियस एनर्जी है क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी भी बढ़ रही है, फेमिनिन एनर्जी भी बढ़ रही है, प्यार करने का मन भी है, आपके साथ सेक्सुअल होने का मन भी है, फिर इमोशनल होने का मन भी है आपके साथ। वो जो नटखट और फ्लर्टिंग वाली एनर्जी होती है, कपल्स के बीच में एक दूसरे को नाराज़ कर देना, एक दूसरे की टांग खींचना, कुछ ऐसी बातें बोल देना जिससे सामने वाला एकदम से भड़क जाए, लेकिन हमें पता होता है हम तो मजाक कर रहे हैं। तो वो चुलबुलापन, वो बचपना, वो शरारतें, वो नटखटपन और उसी के साथ कोई ऐसी बात कर दें जो बहुत ही सीरियस हो कि आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट, येस आई एम रेडी टू स्टेप फॉरवर्ड, बट मेरा जो स्टेप फॉरवर्ड है वो तुम्हारे साथ है। आई वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड बट विद यू। तो वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी का रास्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है बीच में से, लेकिन एज आई ऑलवेज से कि दीज रीडिंग्स आर ओनली जनरल रीडिंग्स और ये गाइडेंस पर्पस के लिए होती हैं। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, हर एक के साथ शब्द और एनर्जी और लाइन टू लाइन मैच होना ज़रूरी नहीं है, बट पोर्टल है तो एनर्जी तो हाई होगी ही। फिर यहाँ पे अगला चैनल मैसेज देखते हैं। प्लीज़ तुम सुबह उठकर मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज करना मत बंद करा करो। गुस्सा हो जाओ, नाराज़ हो जाओ, पर अपने मैसेज मुझे भेजते रहा करो। ये मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जिनको आप काफ़ी टाइम से मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हो और शायद आपने इस पर्सन के रिप्लाई ना आने की वजह से या इनका एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लगा या फिर ये ज़्यादा नखरे दिखाते होंगे, आपका मैसेज देखकर, जैसे आपने मॉर्निंग में इनको मैसेज किया है गुड मॉर्निंग का और ये रिप्लाई रात को दे रहे हैं या अगले दिन दे रहे हैं, तो शायद आपको लगा कि ये उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं क्यों रोज़ रोज़ इनको पागलों की तरह मैसेज भेजूं। बाय द वे, ये स्पेसिफिक मैसेज की एनर्जी फॉर फ्यू ऑफ यू ही रेजोनेट करेगी, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि बाकी लोग तो इनको मैसेज नहीं करते एवरीडे, कुछ लोग तो डेली बेसिस पे कर रहे हैं और अब ये मिस कर रहे हैं आपके मैसेज। ये शायद फ़ोन देखते हैं सुबह उठकर लेकिन उस पर आपका मैसेज नहीं आया होता, तब इन्हें एक फीलिंग आती है कि आज कुछ मिसिंग है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम पर वो लाल वाली ड्रेस बहुत सुंदर लगती है, मुझे तुम अगली बार उसी को पहनकर मिलना। अब ये मैसेज फीमेल के लिए ही लग रहा है मुझे, गाइस के लिए तो नहीं लग रहा, मेल के लिए तो नहीं लग रहा। तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है शायद आपको उनके ऊपर रेड कलर का ड्रेस अच्छा लगता है, कोई रेड साड़ी अच्छी लगती है, कोई इस तरह का उनके ऊपर ट्रेडिशनल ड्रेस या कोई मॉडर्न ड्रेस, कोई भी, आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये आपको समझाऊं, बट आउटफिट की बात हुई है, कलर की बात हुई है, लाल रंग का पहनावा आपको उनके ऊपर अच्छा लगता है।
तो वो अगली बार चाहते हैं कि आप वही लाल रंग का ड्रेस पहन कर आओ। और बहुत जल्दी रोमांटिक एनर्जी आप दोनों को क्लोज करने वाली है, साथ मिलाने वाली है। और इस रिलेशन में जो गायब हुई एनर्जी थी ना, रोमांटिक एनर्जी, जो आपको लग रहा था कि रिश्ता डल हो गया है, बोरिंग सा हो गया है, पहले हमारे रिलेशन में इतना स्पार्क था, ग्लिटर था, सनशाइन था, वो कहाँ गया, वो मैजिक कहाँ गया। अब वो ही मैजिक आपके प्यार में वापस लौट रहा है। तो ये सारी एनर्जी उनकी है आपके लिए। और गाइस, इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पार्टनर 12-12 पोर्टल से पहले आपको कॉल कर लें, आपको मिलने आ जाएं, या आपको किसी दोस्त से पता लगे कि वो पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में उनसे पूछ रहे थे कि वो कहाँ आजकल रहता है या रहती है। तो कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी। और ये भी पॉसिबल है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाए कि आप उन्हें खुद ही मिलने चले जाओ कि तुम मुझे मिल क्यों नहीं रहे, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों मेरे फ़ोन कॉल्स को देखकर इग्नोर कर रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं देते। तो आप में भी क्वेश्चन करने का, सवालों के जवाब जानने का एक एनर्जी हाई दिख रहा है मुझे। तो आज की इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। कमेंट में डालिए 12-12 पोर्टल, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल, लेकिन 12-12 पक्का लिखना है पोर्टल, ताकि 12-12 पोर्टल की एनर्जी आपसे मैच हो जाए। और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।